नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राजनीति अपने आप में भारत में आज अलग दौर में है। बीजेपी जिस पर यह राजनीतिक तौर पर आरोप लगता है कि हर वक्त सरकार में रहते हुए, सरकार चलाते हुए भी बीजेपी पार्टी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहती है। उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके संगठन के लोग बहुत ज्यादा मुस्तैद रहते हैं और इसका जो श्रेय है वो शीर्ष नेतृत्व को जाता है, यानी दो लोगों को। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है। लेकिन 2024 के लिए और कुछ राज्यों में जो अभी 23 में चुनाव होने हैं, तो वहां के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ इस वक्त जुट चुकी है, क्योंकि कई जगहों की जो अंदरूनी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है, जो कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंची भी है, कि मुश्किल हो सकती है या फिर जो क्षत्र पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अलग अलग राज्यों में कुछ गठबंधन के साथ उनके लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि देश में जब आम चुनाव होंगे, उसके लिए विपक्ष ने इंडिया एक गठबंधन के नाम से एक फ्रंट तैयार कर लिया है, जिसको लेकर विवाद तो हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि हम इंडिया एक साथ बनाकर दिखाएंगे, अलग अलग पार्टी इसमें सहयोग करेंगे। अब बीजेपी के पास इसका जवाब क्या होगा? हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम वो राज्य जहां पर बीजेपी शासन में है, तो वहां पर भी बीजेपी जन चेतना अभियान कह लें, अपने तमाम कार्यकर्ताओं की चेतना जगाने का अभियान कर लें, या फिर कहें कि उन लोगों को जो अब तक बीजेपी से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन सरकारों के रहते बीजेपी की सत्ता के चलते हुए उनको लाभ पहुंचाया, उन लाभार्थियों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी कई अलग अलग मूवमेंट कर रही है, कई अलग अलग प्रयोग भी कर रही है और रणनीति के साथ लोगों तक पहुंच रही है और अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा न सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी समझाते हैं, बल्कि उनकी ड्यूटी भी तय करते हैं कि आपको इस वक्त में यहां जाना है और इस पूरे जो प्लान है उस प्लान को लोगों को समझाना भी है, ताकि उसका लाभ लोगों को मिल पाए या लोगों की समझ में आए कि हमें किसके साथ जुड़ना है। तो 24 की तैयारी के लिए बीजेपी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और इसकी वजह से विपक्षी खेमा है या जो विपक्षी दल है, खासतौर से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिसने भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली, तो उनका दावा था, उन लोगों ने कहा कि इससे बड़ा बदलाव हमने महसूस किया है कि देश की राजनीति में कुछ अब नया बदलाव होने वाला है। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं और किसी भी पार्टी को हटना भी नहीं चाहिए। और यही कहा जाता है कि राजनीति में होना चाहिए। एक दौर था जब जमीनी नेता होते थे या फिर दिन रात कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में रहते थे, लेकिन एक दौर हमने वो भी देखा कि कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी दौर में ही जनता के बीच में दिखाई देते थे, बाकी समय वो या तो टीवी में दिखाई दिया या फिर कहीं और उनको किसी ने देख लिया, उनका वक्तव्य सुन लिया, इतना ही होता था। लेकिन बीजेपी ने इसको बड़े स्तर पर बदला भी है और जनता के बीच में न सिर्फ उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पहुंचते हैं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो लगातार सक्रिय भी रहते हैं और इसका फायदा उनको मिलता है। अब देखना ये होगा कि 24 के लिए जो बीजेपी की चेतना रैली कह लें, यात्रा कह लें, मंच कह लें, जो सजा रहे हैं, जिसको लेकर रणनीतिक तौर पर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो कितना कारगर होता है, क्योंकि दावा विपक्ष का भी बहुत मजबूत है। और आमतौर पर कहा जाता है कि जब 5 साल 10 साल किसी सरकार को हो जाता है तो बदलाव जनता के बीच से निकलता ही है। लेकिन बीजेपी कहती है कि हम ये ट्रेंड तोड़ेंगे, इस वजह से तोड़ेंगे क्योंकि हम पार्टी के स्तर पर भी सक्रिय रहते हैं और साथ में जो सरकार ने हमारी काम किया है, वैश्विक स्तर पर जो पहचान भारत को दिलाई है, इन तमाम चीजों का भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब चुनाव में देखना है कि इंडिया का जो नारा है या इंडिया का जो दावा है वो सच साबित होता है, या फिर बीजेपी की रणनीतिक जो इस वक्त सूझबूझ के साथ प्लान तैयार करके लोगों के बीच में जाने की एक नई कवायद है, इस कवायद का कुछ असर दिखाई देता है।